जय श्री ओम महादेव्य। नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो लोहे सर्वसारम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोदय, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जय धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जयं जयतु शासनम्, जयं जयतु शासनम्, जयं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रयोग समाये। पंच परमेश्वर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की, वीतराग धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी अपर नाम लघु समयसार जी के आधार से अपनी यह सायंकालीन कक्षा का क्रम स्वाध्याय क्रम चल रहा है, जिसमें अपने वर्तमान में द्वितीय ढाल वर्तमान में चल रही है। दूसरी ढाल में दुखों के कारणों की चर्चा की, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। उन कारणों को बताते हुए हम क्रमशः एक एक क्षण को आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी तक हमने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के संबंध में अपनी चर्चा की हुई है। आगे 8 नंबर के छंद में मिथ्याचार की चर्चा कर रहे हैं। ये 3 कारण ऐसे हैं कि इन 3 कारण में अनंत कारण छिपे हुए हैं। जैसे जीव द्रव्य में अनंत शक्तियां होती हैं। कितनी शक्तियां होती हैं? अनंत शक्तियां। हर एक द्रव्य में अनंत अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत गुण होते हैं। अब एक जैसे जीव द्रव्य को लें, एक जीव द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में भी इंडिविजुअल एक एक शक्ति को लें तो उसमें भी अनंत अनंत गुना शक्तियां हैं। एक इन विभिन्न द्रव्यों में से एक द्रव्य को हमने लिया जीव द्रव्य। उस जीव द्रव्य में जैसे अनंत शक्तियां पाई जाती हैं, तो अनंत शक्तियों में से इंडिविजुअल एक एक शक्ति को ले, जैसे 1, 2, 3, 100, 1000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब, नील, महानील, संत, महासंत, फिर संख्या 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 लास्ट में अनंत। तो ऐसे जब उनके अपन पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल शक्ति की बात करें, वो एक एक शक्ति भी अनंत अनंत सामर्थ्य वाली है। ऐसे 3 कारण यहाँ पे गिनाए हैं, तो गिनती के नहीं होंगे वैसे नहीं। जैसे उस दिन हमने आपको कहा था कि हाथी के पैर में सबके पैर समाहित हो जाते हैं। ऐसे एक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार को गिनाए, इसमें और तमाम जितने भी कारण होते होंगे, भगवान ने केवल ज्ञान में जाने होंगे, ये सब इसमें आ गए। ये 3 हाथी के पैर में समान गिनाती है।
और इन तीन में मैं कौन? मिथ्या दर्शन। तीन में से भी मैं कौन? मिथ्या दर्शन। 70 कूड़ा कूड़ी सागर का सागर कौन का बनता है। इसलिए भैया ये हल्के फुल्के कारण नहीं है, इनके ऊपर पूरे संसार का प्रतिपक्ष खड़ा होता है। अगर हमें भी संसार के दुखों से बचना है, हमें भी अगर किसी तरह के दुखों को प्राप्त नहीं होना है, तो हमारे लिए एक ही उपाय है। वो उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपलब्धि के लिए पुरुषार्थ करें। मिथ्यात्व के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ बैठे बैठे भी अपना मिथ्यात्व पोषण हो रहा है। वो लोग कैसे? हमने आपको मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ाई थी कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। हम तो जीव हैं, यहाँ बैठे हैं, भगवान की देशना सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे भी मिथ्यात्व का पोषण, बैठे बैठे भी मिथ्या दर्शन का पोषण कैसे? भगवान के पाद में समय की साधना होती है, कर सकते हैं, अवसर है, लेकिन यहाँ बैठ करके भी हम मिथ्यात्व का पोषण कि हाँ यहाँ बैठ के भी हम मिथ्यात्व का पोषण कर सकते हैं या कर रहे हैं। कैसे? कि हम तो जीव द्रव्य हैं, अपने को मान क्या रहे हैं? शरीर। इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, किसी से मेरा एक रंच मात्र भी संबंध नहीं है, लेकिन हमने अपना सबसे संबंध मान रखा है। जिनने मुझे जन्म दिया है या जिनसे मैं इस पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ, उसको माँ मान के बैठे, माता पिता मान के बैठे, और जो हमारे समकक्ष हमारे उन्हीं माता पिता के माध्यम से जिनका जन्म हुआ है, उनको भाई बहन मान के बैठे। तो जिस घर में जन्म हुआ है उस घर को अपना मान बैठे, जिस गांव में अपना जन्म हुआ है उस गांव को अपना मान बैठे, है क्या नहीं? हम यहाँ अपनी मान्यता में क्या बैठा के बैठे हैं? मेरा माँ, मेरी माँ। कोई सोते जागते उठते बैठते भी हमसे कोई पूछ ले, बिल्कुल घोर निद्रा में हम बैठे हों, अभ्यास करो मम्मी का नाम क्या है, बिना सोचे समझे अभ्यास बोलेगा ना मेरी माँ का नाम क्या है। क्यों? मैंने मिथ्यात्व के कारण मान के बैठा है, दिमाग में बैठा रखा है, ज्ञान में बैठा रखा है कि मेरी माँ। यहाँ मंदिर में बैठे ना, मंदिर में भगवान की वाणी सुन रहे हैं ना, भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, अरे जो बीतरानी है उनसे भी हम बात करने लगते हैं। ये किसके बाबा? ये किन्ने विराजमान किए? मेरे दादाजी विराजमान करके गए थे, मेरे भगवान। ये जो मेरा बना मैं बना जहाँ खड़ा होता, वहीं से मिथ्यात्व की शुरुआत हो जाती है, वहीं से उल्टी मान्यता पोषण होने लगती है, वहीं से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति होने लगती है। समझ में आया? पर को अपना मानना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। क्या कहा? पर को अपना मानना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। पर रूप अपने आप को जानना, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और पर रूप अपना प्रवर्तन करना, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। ऐसे ये तीनों कारण यहाँ गिनाए हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। एक एक कारण से एक एक शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य वाली है। ऐसे एक एक के मिथ्यात्व आदि जो कारण यहाँ गिनाए हैं, एक एक कारण अनंत संसार में घुमाने वाले हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप कल्पना करके देखो, 2000 सालों के लिए मनुष्य 33 पर्याय प्राप्त होती है, और 33 पर्याय में मनुष्य बनते, ऐसा नहीं। मनुष्य की तो 42 या 40 इतने हो ही मिलते हैं, उनकी तो संख्या सुनिश्चित है। उसमें भी स्त्री हो जाते हैं, पुरुष हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। पुरुष की तो और उसमें कम बचते हैं, और पुरुषों में भी लूले लंगड़े कम हो जाते हैं। गिने चुने वो मिलते हैं अपने कोई अच्छे आंखें से मिल जाए, चलने फिरने की सामर्थ्य मिल जाए, देखने की सामर्थ्य मिल जाए, सुनने की सामर्थ्य मिल जाए, बोलने की सामर्थ्य मिल जाए, समझने की सामर्थ्य मिल जाए, सोचने की प्रॉपर सामर्थ्य मिल जाए,
पक्षियों की तरह घूमता है, पागलों की तरह प्रवर्तन करता है, ऐसी ऐसी हरकतें दे देता है, सोच नहीं सकते कि सीएम का बेटा है। समझ में? तो ज्ञान प्रॉपर नहीं होता है ना, तो भी कोई लाभ नहीं है। गिनी चुनी पर आए मन को बदल सके और अच्छे खासे मनुष्य बन गए, और ये बात अपने को समझ में नहीं आ पाई कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण से हम दुखी होते हैं, तो फिर ये समय भी अपना चला गया। इसलिए गिरा रहा ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये मेरे दुख के कारण। इनसे मैं बात अग्रिम मिथ्या दर्शन की, आग्रही के अपने को दिखता नहीं है, अपने को जो दिखता नहीं तो अपने को ऐसा लगता नहीं कि नहीं कुछ नहीं। अपन पाप क्यों करते चले जाते हैं? अपने को पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं, वो पाप ही नहीं लगता। झूठ बोलना अपने को पाप नहीं लगता, इसलिए इसी पाप बोल के चले जाते, झूठ बोल के निकल जाते। क्यों? एट ए टाइम अपने को उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जिन चीजों का एट ए टाइम रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑन हो, उसमें उंगली डालोगे तो करंट लगेगा, डालते तो लगता है नहीं, बस अब हम उंगली नहीं डालते, क्यों? तत्काल परिणाम मिलता है। लेकिन ये ऐसे संसार में है जहां जहां विपरीतताओं का पोषण करेंगे, पाप का पोषण करेंगे, प्रमाद का पोषण करेंगे, वहां नियम से कर्मों का बंध होगा और वे कर्म में दुख के कारण बनेंगे। जहां जहां भी विपरीतताओं का पोषण होगा, वहां समझना कि मिथ्यात्व का पोषण करने से अनंत संसार की तैयारी हमने की। अब वो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन हो रही। आज हम यहाँ बैठे ना अपन संसार में, ये भी संसार के लिए मनुष्य गति भी तो संसार में ही है। मनुष्य बन गए इसका मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। मनुष्य होने से कुछ नहीं होता। अगर ममता अपने से नहीं टूटी, मिथ्या अपना नहीं टूटा, सब बेकार चला गया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर में दम तोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर में दम तोड़ दिया। एक अकेले इस राही ने, एक अकेले इस राही ने सिरपुर का मार्ग छोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर में दम तोड़ दिया। भजन मनुष्य को मिला था कहे मिथ्या, अज्ञान और असंयम, इनको छोड़ने के लिए मिथ्यात्व में तीनों आ जाते हैं। ध्यान, एक मिथ्यात्व जब कहते हैं ना तो उसमें तीनों आ जाते हैं। कौन कौन से तीन आ जाते हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम छोड़ने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को मिला था। और लग गए मुझे आखिर में दम तोड़ दिया। ये तो छोड़ नहीं पाया, लेकिन जब आयु कर्म पूरा हो गया तो फिर क्या? आयु कर्म पूरा होती है मृत्यु हो जाती है। जब तक आयु कर्म शेष है तब तक मृत्यु नहीं होती। जब तक आपका आयु कर्म शेष है तब तक कितनी ही विघ्न उपद्रव आ जाए, कितने कैसे ही उपसर्ग आ जाए, मन नहीं सकते, पर्याय नहीं छूट सकते। निज आयु जैसे मरण हो, ये बात जिम्मेदार रहेगी। जब तक आयु कर्म शेष है तब तक मरण नहीं हो सकता। फिर घबराना है, लेकिन सोचना कि आज हम बच्चे हैं, बचपना है, अपन पढ़ के आए बालपने में ज्ञान लो, तरुण में तरुणी रत लो, अर्ध मृतक सम घोरा पलकों, कैसे रूप लगे
कि जीवन अपना सार्थक कर लेने जैसा है। एक समय की कीमत अपने को समझ, एक एक समय की कीमत स्वयं को समझनी होगी। जब तक स्वयं को समय की कीमत नहीं आएगी तब तक समय हमारी कीमत नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें समय की कीमत करना शुरू करनी पड़ेगी। और दुर्लभता से अपने को इसमें मिला है कि जहां हम समझ पा रहे हैं कि हमारे दुख के कारण क्या है। कितने जीव ऐसे हैं जो समझ तक नहीं पा रहे कि हमारे दुख का कारण क्या है। लोग आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, हमारी परेशानी का कारण क्या है। आज एक व्यक्ति का प्रश्न था, पर डे की पोस्ट हम शेयर करते हैं, प्रभु आत्म संदेश नाम से एक चलता हमारा डेली रूटीन पर डे का, 700 750 लोग उसमें जुड़े हैं। तो मैंने डाली कि का सामने से मैसेज आया, व्यक्तिगत अनुभूति कैसी होती है। अनुभूति माने सम्यक दर्शन की अनुभूति कैसी होती है। तो आदमी इतना प्रैक्टिकल हो गया कि अनुभूति को भी ऐसे देखना चाहता है। अनुभूति ऐसे दिखाई दे जाती है, फील होती है। मिथ्या दर्शन अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका परिवर्तन अपने को दिखाई दे रहा है। इसलिए ये कारण अपने को समझने की लायक मिल गई। ज्यादा सोचो मत और ज्यादा उलझो मत। समय कम है, सही समय पे सही ज्ञान प्राप्त करके तत्व अभ्यास में जीवन को समर्पित करो। समय ज्यादा नहीं है, वहां पे ऐसा लिखा है, उसने ऐसा कहा है, ये ज्यादा सोधी खोदी बनने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक निर्णय करो, स्वीकारो, निर्णय करो और अपना काम करके फ्री हो जाओ। इतना ही समय है। इतने से ज्यादा उलझने जाएंगे ना, अगाध साहित्य, इतना साहित्य है कि हम जीवन भर पढ़े तो जीवन में पढ़ जाने की किताबें पढ़नी पड़ेगी। पढ़ाई करने का तरीका यह नहीं है कि आप पढ़ने के लिए हो या रट करके पढ़ाई करो। पढ़ाई करने का यह तरीका है कि आप समझ करके पढ़ाई करो। जो समझ करके पढ़ाई करते हैं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो रट करके पढ़ाई करते हैं बिना तो ढंग से रट पाते हैं और ना ढंग से समझ पाते हैं और ना ढंग से देख पाते हैं। ये पढ़ने का तरीका है, ऐसी स्वाध्याय का तरीका है। पढ़ो कम, विचारो ज्यादा और उसमें अनुभव करने में और गहरी हो। हमारी प्रवृत्ति है अधिक पढ़ने की। पढ़ाई से अनुभव नहीं होता है, निर्णय से अनुभव होता है। हमने जो पढ़ा है उसका विचार करके समीचीन निर्णय करो कि सत्य है, इसके अलावा जो कुछ है वो असत्य है। ये सब मेरी महिमा गिनाएगी, मेरी महिमा के अलावा जगत में किसी की महिमा नहीं है। ये निर्णय जो आएगा, ये निर्णय है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से बचाएगा। इसलिए जो आगरिक मिथ्या दर्शन की बात कही, वो आगरिक मिथ्या दर्शन अनादिकाल से चला रहा है। यहाँ आगरिक मिथ्या दर्शन के कारण ज्ञान भी आगरिक मिथ्या ज्ञान नाम पाया, वो चारित्र भी आगरिक मिथ्याचार का नाम पाया। अब इसके बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान की बात यहाँ पर कही, तो क्या कल एक बात कही थी कि आग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए गृहित मिथ्या ज्ञान टॉनिक का काम करता है, पोषण प्रदान करता है। ये तो अपने को पता चलता है गृहित मिथ्या। हमने कहा था आज का गृहित मिथ्या कल में आग्रही हो जाएगा, वर्तमान का गृहित मिथ्या तो आने वाले भविष्य में क्या हो जाएगा, आग्रही हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व से बचना, मिथ्यात्व महादुष्ट वैरी, मिथ्यात्व बहुत बड़ा भयंकर वैरी है। तो इससे द्वेष नहीं करना, अरे मिथ्यात्व के कारण बढ़ने बहुत बुरा है, द्वेष नहीं करना। जनातन में राग द्वेष को स्थान प्राप्त नहीं है। राग द्वेष भी मिथ्यात्व के ही रूप है। मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष सभी के ही हैं, अंतर नहीं। बुरे हैं, दुख के कारण हमको जान, दुख का कारण सुख के कारण हमको दुख का कारण जान करके द्वेष करने के लिए नहीं करना है। ये दुख के कारण हैं ऐसा जान करके इन पर सही निर्णय करने के लिए प्रेरित किया है। ये कारण कैसे खड़े हुए? अपनी सुधि बोले आप ही दिखोई। अपनी सुधि भूल करके, अपनी सुधि भूल करके मैं अपनी विधि हुई है, दूसरा क्या करे?
दूसरा क्या, समझ में आया ना? आगे देखो, अब ग्रहित मिथ्या दर्शन और पहले तो अपन आग्रहित मिथ्याचार की बात पढ़ेगी 8 नंबर के छंद में ना, उसको पढ़ते हैं 8 नंबर के छंद। इन जुत विषयनि में जो प्ररत ताको जानो मिथ्या चरित, गर्दन नीचे डाल के अभिनय कीजिए। कम कहा 3 घंटे रेगुलर हो गया। इन जुत विषय में जो कल आपको चर्चा की थी मिथ्याचार, जो इन 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता है, एक बात। दूसरी, जो आग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता है, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों से सुख मानता है, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है, सो क्या करो, ताको जानो मिथ्याचार, उसको मिथ्याचार को जानना चाहिए। इस तरह से 3 कारण यहाँ तक पूरे हो गए, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार। ये तीनों हमारे महादुख के कारण है। कैसे कारण है? महादुख के कारण। इनके आधार से ही पूरा दुख का तामझाम खड़ा हुआ है। हम दुखी इनके कारण हैं और संसार का हर प्राणी इनके कारण दुखी है। भूत में भी इनके कारण दुखी थे, वर्तमान में भी इनके कारण दुखी है, भविष्य में भी इनके कारण ही दुखी होंगे। जहाँ जहाँ मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, वहाँ वहाँ दुख। मिथ्या दर्शन प्लस मिथ्या ज्ञान प्लस मिथ्या चारित्र इक्वल दुख। जहाँ ये 3 जुड़ेंगे वहाँ नीचे दुख, और जहाँ एक होगा वहाँ तीनों होंगे। ये खासियत है। जहाँ मिथ्या दर्शन है वहाँ ज्ञान चार तो होंगे ही मिथ्या। जहाँ मिथ्या ज्ञान है वहाँ मिथ्या दर्शन मिथ्या चार तो होंगे। जहाँ एक है वहाँ 3 है। पक्की दोस्ती है तीनों में, कच्चे दोस्त नहीं है। दोस्ती छोड़ते नहीं है, हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे इनके अपोजिट 3 और भाई हैं। विश्व के कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार, सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक चार इक्वल। ये तीनों दोनों फॉर्मूले यदि आपको याद हो गए तो समझो अपना काम। हमेशा अपने को प्रैक्टिकल करना चाहिए। सतत भेद विज्ञान की भावना होनी चाहिए। देह और आत्मा इन दोनों में भेद विज्ञान की भावना बनी रहनी चाहिए। ये शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। ऐसा जो भेद विज्ञान होगा वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार। इसको यूं चुटकियों में भाग भाग पता ही नहीं चलेगा। समझ में आए? इसलिए घबराओ मत। निर्णय एक होगा, तीनों गायब होंगे, और एक का निर्णय नहीं होगा, तीनों चक्कर से आगे लड़ जाएंगे। समझ में आए? इसलिए मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र लिख दिया। बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बात बनाई आपने। समझ में आया ना? अब आगे हम लिख रहे हैं, आगे जो विषय आने वाला है, यो मिथ्यात्वादी निसर्ग देश। इस तरह से जो मिथ्यात्वादी, मिथ्यात्व आदि, आदि माने मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन, आदि माने मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, निसर्ग माने स्वभाव से जो मतलब उत्पन्न होते हैं। इस तरह से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र तो कैसे उत्पन्न होते हैं? स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। अब जे गृहीत सुनिए सुनते हैं। अब इनके बाद ग्रहीत सुनिए सुनते, ग्रहीत
वो बताते हुए दूसरी पंक्ति 8वें छंद की यहाँ पे है। पढ़ो जरा 8वें नंबर का छंद एक साथ सभी। बहुत बड़ा शब्द है, मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। हमने आपसे कह दी मिथ्या दृष्टि हो। जो ज्ञानी होते हैं उनको बहुत अरे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ऐसा लगना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए गलती हो रही है नहीं मिथ्या दृष्टि। आत्मा तो सदा काल एक सा ही रहता है, कोई घटा बड़ा उसमें नहीं होता है। जैसा हमारा श्रद्धान होता है वैसा आत्मा को कह दिया जाता है। जब आत्मा जब विपरीत श्रद्धान होता है तो उस आत्मा को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं, और जब सम्यक श्रद्धान होता है तो उसी आत्मा को सम्यक दृष्टि कह देते हैं। जीव तो दोनों ही परिस्थितियों में एक सा है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है तो उसकी शक्तियां थोड़ी कम हो गई और सम्यक दृष्टि तो थोड़ी सी बढ़ गई। तो त्रिकाल एक अनंत शक्ति और सामर्थ्य का धनी है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है सिर्फ दृष्टि का। जब हमारा दृष्टिकोण पर सम्मुख होता है तो उसी आत्मा को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। जब हमारा आत्मिक दृष्टिकोण होता है तो उसी आत्मा को सम्यक दृष्टि कहते हैं। आत्मा तो वही रहता है, दृष्टिकोण की बात है। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। काला चश्मा पहन के पूरी दुनिया काली दिखाई देती है। काला चश्मा नीला चश्मा पहन लिया तो सारी दुनिया नीली हो जाती है ना बाबू? मेघनगर सारी दुनिया कैसे हो जाती है? काला चश्मा लगा के देखें तो दुनिया कैसे देखेगी? लेकिन दुनिया कैसी है? काली है। तो फिर देख तो रही है, कैसे दिख रही? वो काला चश्मा लगा रखा ना, उस काले चश्मे के कारण से दुनिया कैसी दिख रही? लेकिन दुनिया काली नहीं है। अच्छा, दुनिया को काला नहीं देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दुनिया को व्हाइट पेंट करवा दो। फिर क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? जहां से आप देख रहे हो दृष्टि परिवर्तित करनी है, चश्मा उतारना है। चश्मा उतारोगे पूरी दुनिया में सनलाइट दिखने लगेगी। तो एक जैसी है जैसी कलरफुल। हमने भी मिथ्या का चश्मा पहन रखा है, इसलिए आत्मा निर्मल है, पवित्र है, ऐसा दिखाई नहीं देता। समझ में आया ना? दीक्षा चश्मा मिथ्या का चश्मा उतरा वाला समय चश्मा, लेकिन चाहते नहीं, हमने सोचा नहीं, हम इस रूप विचार ही नहीं करते। हम प्रयास पता क्या करते हैं? काला चश्मा लगा रखा है तो चश्मा उतारने का प्रयास नहीं करते, हम दुनिया को सफेद करने का प्रयास करते हैं। तो फिर और दुनिया काली दिखाई देती है। अरे दुनिया को सफेद बनाने का प्रयास मत करो, कलरफुल बनाने का प्रयास मत करो। एक छोटा सा काम करो, जरा ना मेहनत करो। क्या करो? चश्मा उतारो। समझ में है ना? अच्छा, चश्मा लगा के दुनिया काली काली दिख रही है, उसको व्हाइट बनाने के लिए व्हाइट पेंट बोलना, पोतना, कलर भरना, ये सही पोशाक है कि विपरीत पोशाक? ये तो समझ में आता है ना, विपरीत पोशाक। तो सही पोशाक क्या है? चश्मा उतारो, यही तो सही पोशाक है। लेकिन हम वो चश्मा उतारने की जगह पूरा ताकत कहाँ लगा देते हैं? वो पेंट करने में लगा देते हैं। उसका रिजल्ट क्या बनता है? बिल्कुल जीरो। ऐसे मोक्ष मार्ग में है। पूरा समर्पण आज तक क्यों होना चाहिए था, वहां तो हमारा समर्पण नहीं बन पाता। इसके अलावा और सर्वत्र हमारा पूरा समर्पण बनता है, इसलिए हमें सर्वत्र
दृष्टि है वे सम्यक दृष्टि है। जो सारी दुनिया को देख करके देखते हैं, देखना चाहते हैं, उनकी दृष्टि निर्मल नहीं हो सकती। समझ में आया? जो दूसरे को अपना मानते हुए अपराधी हैं, जो दूसरे को अपना मानते हुए पाप करते हैं, पाप कमाते हैं, पर को अपना मानना पाप है, पर माने दूसरा, दूसरे को अपना मानना पाप है, अपने को अपना मानने से पुण्य भी होता है, धर्म भी होता है। यही सबसे बड़ा पुण्य और धर्म है। इसलिए बेटे ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान मेरे दुख के कारण है। हम जल्दी से दूसरों को बताने लग जाते हैं, क्या लगा है ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण, आगे क्या है बोलो, ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस जल्दी दूसरों को बताने लगते हैं, बस जगत भरत दुख कौन और एक ये पता नहीं, मेरे दुख के कारण। अगर हमें दुख से बचना है ये मेरे दुख के कारण ऐसा लग जाना चाहिए। मैं आज इतना बल क्यों दे रहा हूँ इसमें? ये मिथ्या दर्शन, अग्रिम मिथ्या दर्शन की अपनी जो अनादिकालीन प्रवृत्ति है ये आज की नहीं है, लंबी चली आ रही है। इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास अपने होना चाहिए, बार बार अपने दिमाग में आना चाहिए कि भैया हम संसार में हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के कारण ये मिथ्यात्व की जड़ें जितनी गहरी होंगी उनका उतना बड़ा संसार होगा, और मिथ्यात्व की जड़ें जितनी कमजोर होगी उसका संसार उतने जल्दी छूटेगा। ये जो गृहीत मिथ्यात्व है ये आगृहित मिथ्यात्व को पोषण प्रदान करके उसकी जड़ें, मिथ्यात्व की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हमें उस मिथ्यात्व की जड़ों को कमजोर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो मिथ्यात्व की जड़ें कमजोर करने के लिए क्या करना चाहिए? जाके जड़ें काटना चाहिए, है ना? जड़ें नहीं काटना चाहिए ना, मिथ्यात्व को ढूंढना चाहिए। जैसे खड़ा नहीं मिल जाएगा कि मिथ्या दर्शन खड़ा है, ये मिथ्या ज्ञान खड़ा है, मिथ्याचार खड़ा है, ये तो मान्यता का नाम है। हम जैसा मानते हैं कोई दर्शन मान्यता ऐसा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बस मानना है, यानी विपरीत मानना है, सही सही मानना है, विपरीत उल्टा मानने का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, और सही सम्यक मानने का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मानना है और कुछ नहीं करना है। आज तक हमने शरीर और आत्मा दोनों को एक माना था, अब हमें शरीर और आत्मा दोनों को क्या मानना है? भिन्न मानना। इतनी सी जैन दर्शन की पढ़ाई है, पूरे जैन धर्म में एक ही चीज की पढ़ाई है, देह और आत्मा दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न। जो इन दोनों को एक मानते हैं वे मिथ्या दर्शन आदि का पोषण करते हैं, जो इन दोनों को भिन्न भिन्न जानते, मानते हैं, अनुभव करते हैं, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब सोचना आपने बिल्कुल इतनी पूरे जैन दर्शन की पढ़ाई की थी, और जिसने ये पढ़ाई पढ़ ली उसको फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बोल सकता ना कबीरदास ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो गए। ऐसे ये ढाई अक्षर का आत्मा जिसने पढ़ लिया वो महाज्ञानी हो गया, महापंडित। समझ में आया? इसलिए बेटे ये दुख के कारण, अपने दुख के कारण, मेरे दुख के भी कारण है, हम सबके दुख के कारण है। बीमारी से दुखी नहीं होते हैं, ये बीमारी मुझे हो रही है इससे दुखी होते हैं। अच्छा तन्मय, तुम्हारे बाजू में जितने बैठे हैं सबको कैंसर है, उनसे तुम्हें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। दूसरे के कैंसर से जैसे हमें परेशानी नहीं होती है, इसलिए शरीर भी अपनी आत्मा के लिए दूसरा है। शरीर के कैंसर से अपने को कैंसर से परेशानी नहीं लगे तो समझना संसार में मजबूत है। ये भिन्नता देखिए, तो देह पड़ोसी है, ये शरीर अपने को पड़ोसी है ऐसा लगना चाहिए, लेकिन शरीर को ही हम अपना मानते हैं, यही मैं हूँ, यही स्वरूप हूँ मैं, ऐसे लगता है। ये अनादि के संस्कार इतने मजबूत हैं कि वे मिथ्यात्व की जड़ें कमजोर हो ही नहीं पाती। इसलिए बारंबार तत्व अभ्यास करना चाहिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए,
वेद विज्ञान के संस्कार को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। भगवान की जो वाणी है उस वाणी पर विश्वास होना चाहिए। ये जो पितरादि भगवान ने हमें मार्ग बताया है ये झूठा मार्ग नहीं है। इनके बताए हुए मार्ग के अलावा विश्व में ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो हमें सच्चे सुख की बात कर रहा है। दुनिया में सुखों के नाम पे पता क्या चलता है? सारी दुनिया सुख के नाम पे क्या जानती है? सारी दुनिया सुख के नाम पे जानती है बहुत सारा पैसा होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए। समझे? सारी दुनिया साधनों की संपन्नता को सुख मानती है। और हमारा जनाब कहता है, क्या कहता है? साधनों की संपन्नता से सुख नहीं है, आत्माश्रयी वाले सुखी है। जो अपने आत्मा का आश्रय करते हैं वही सुखी है। जो पर का आश्रय ग्रहण करते हैं, पर का आश्रय ग्रहण करने वाले दुखी ही हैं। अबे साधन का करें, सुविधाओं का करें, समझ में आया ना? किसी का भी चाहे संपत्ति का करें, ये सब दुखी है। आपको क्या लगता है अंबानी सुखी है? इतनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, कई करोड़ों अरबों की, कई हजार करोड़ को मिलना चाहिए, इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी सुखी है? ये बड़े हुई है जिसका जितना तामझाम वो उतना ज्यादा परेशान। भिखारी है, उसके पास कल के लिए खाने को पैसा नहीं, बड़ी निश्चिंत चादर पाने पड़ के गिना ले सकता है। और तुम्हारे पास जेब में 5 करोड़, इसमें 5 करोड़, इसमें 10 करोड़ रुपये हो और तुम्हारी ट्रेन छूट गई हो, तुम स्टेशन पर बैठे हो, अब बोलो तुम्हें नींद आई? भिखारी के पास कुछ नहीं, वो उसी प्लेटफॉर्म पे वो पड़ा है पास, और तुम्हारे जेब में 10 करोड़ है। 10 करोड़ होते हुए भी तो सुखी नहीं, परेशान है। आंख एक समय के लिए पलक लग नहीं पा रही, इसका मतलब सुविधाएं नहीं बनाती। जो आत्म संतुष्टि होती है, उस आत्म संतुष्टि के कारण अपने को सुख लगता है। ये जना का केस खाता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार तुम्हारे दुख के कारण है, ये जनागम में बताता है। तो इस जनागम के आश्रय से हमें इनको दुख का कारण जान करके सम्यक तत्व के अभ्यास पर बल दे करके हमें सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तत्व की इसमें लिखा है कौन है? इन तीनों को दुख का कारण जानकर तत्व ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। किसके द्वारा? तत्व ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। किनका? कि जो आधुनिक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार पढ़ के आए हैं, उनका तत्व ज्ञान के द्वारा त्याग करना चाहिए। तत्व ज्ञान माने वस्तु का स्वरूप क्या है वो समझकर उनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? इस तरह से हम 8वें छंद में ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, अतिरिक्त मिथ्या के संबंध में बात हुई। अब दूसरी पंक्ति में आगे की जो छंद आएंगे उनमें गृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन हम पढ़ेंगे, उसकी चर्चा आगामी छंद में होगी। शेष चर्चा हम आगामी छंदों के माध्यम से करेंगे। अब ये विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।